In activity 12.7, how do we think the displacement of the rod AB will be affected if the current in the rod AB is increased? Stronger horseshoe magnet is used and length of the rod AB is increased. ये देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ. सबसे पहला वो एक्टिविटी 12.7 जो ये बोल रहे हैं, राइट? तो एक्टिविटी 12.7 का डायग्राम ये है, राइट? एक्टिविटी 12.7 तो ये डायग्राम है. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई रॉड का ए बी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होने वाला है, राइट? ऑब्वियसली, क्योंकि ये रॉड एक मैग्नेट के अंदर है और उसके अंदर से अगर हमने करंट पास किया तो ये रॉड मैग्नेट बोल के काम करेगा, तो हेंस इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स, राइट? वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है इस हॉर्सशू मैग्नेट का. तो ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या है कि ये जो रॉड है वो मूव होने वाला है, राइट? दैट वी नो कि ये जो रॉड है इसमें डिस्प्लेसमेंट होने वाला है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस हॉर्सशू मैग्नेट. अब क्वेश्चन देखते हैं. ये बोल रहे हैं अगर करंट रॉड ए बी में बढ़ाया, क्या किया उन्होंने? इस रॉड का करंट बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब लाइक व्हाट इज गोइंग टू चेंज इफ वी इंक्रीज द करंट इन द रॉड. देखो, अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो, राइट, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा, राइट? तो करंट अगर आपने इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज होगा? मैग्नेटिक फील्ड. अगर करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मतलब ये मैग्नेट का, और वो और स्ट्रॉन्गर पुश होगा, फोर्स होगा. तो बेसिकली करंट की वजह से क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ. किसका? वो कंडक्टर का, रॉड का. तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, ड्यू टू विच जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी बढ़ेगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? बढ़ेगी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड विल ऑल्सो इंक्रीज. अल्टीमेटली उन्होंने हमको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पूछा है ना. तो देखो, करंट बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फोर्स बड़े इंक्रीज होगा, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा. ये हो गया पहले का आंसर. दूसरे का देखते हैं अभी. सेकंड वाला बोल रहे हैं अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड. अगर ये जो मैग्नेट है उससे बड़ा मैग्नेट यूज किया तो क्या होगा? ओके, इन दैट सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. सही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, लेट मी राइट इट कंप्लीटली. अगर हॉर्सशू मैग्नेट हम लोग बढ़ाते हैं, बड़े साइज का लेते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, राइट? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो हमको तो पता है कि फोर्स बढ़ जाएगा, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा. कॉमन सेंस. फोर्स बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा. अब तीसरी बात करते हैं. तीसरा क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड, राइट? ए बी का रॉड लेंथ इंक्रीज किया है. ओके, तो रॉड लेंथ अगर इंक्रीज किया है तो वो भी बात कर लेते हैं. रॉड लेंथ क्या किया उन्होंने? इंक्रीज किया. रॉड लेंथ इंक्रीज किया तो जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा वो भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा. अगर रॉड लेंथ बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा बनाएगा? वो बड़ा बनाएगा. तो फोर्स भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा. तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा. तो दैट्स आवर आंसर लाइक फॉर द 3 क्वेश्चंस. तो हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं जल्दी जल्दी, बस इसको कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं. If the current in rod AB is increased, है ना, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? करंट विल इंक्रीज इन द रॉड, है ना? वो मतलब ऊपर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग जस्ट एक वो हम ये कॉपी कर रहे हैं ना, मतलब जो हमने एक्सप्लेन किया है बस उसी को कॉपी कर रहे हैं. तो दैट्स वाई स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो पहला क्या लिखा अपन ने? करंट इंक्रीज होगा, करंट विल इंक्रीज. सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? हेंस magnetic field will increase, so force will also increase, hence displacement will also increase. हर बार ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंक्रीज लिखा भी चलेगा. हेंस मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, सो फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीज. ये हो गया कॉमन सेंस. अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की. उसमें क्या किया है? अ स्ट्रॉन्गर
horseshoe magnet is used. सही है। इसमें लिखेंगे भाई क्या बड़ा है, सेकंड वाला ना। हाँ, तो बड़ा मैग्नेट आप यूज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, force will increase, hence so force will also increase, hence displacement will also increase। सही है। अभी थर्ड बात करते हैं। देखो तो थर्ड में क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। तो लेंथ बढ़ा है, लास्ट वाला लिखना है, तो लेंथ बढ़ाया हमने, रॉड लेंथ। भाई यहाँ पे वो मैग्नेट का कुछ बोला ही नहीं हमने। स्ट्रॉन्गर horseshoe मैग्नेट इज यूज्ड, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, वो जस्ट इंक्लूड करने के लिए हमारे आंसर में, और कुछ नहीं। इसको मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ताकि आंसर मेरा पूरा बैठ सके इस शीट में। ओके, लास्ट का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। रॉड लेंथ इंक्रीजेस, hence magnetic field will also will increase, so force will increase, hence displacement will also increase। मतलब तीनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा हुआ है। तो ये आप ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ये डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बोला नहीं है उन्होंने, तो इस प्रकार का आंसर एक्सपेक्टेड है।